बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। खो गया वो संग था मेरे जो ढूंढूं कहाँ मैं उस प्यारे को। मैंने डैड के पास रहना है, मैंने दानी के घर नहीं जाना। सुन लिया तुमने? मैंने तुमको कहा था कि इसको नवेद से मत मिलवाओ। अब जान अज़ाब में करते थे। वो अमरीन ने कर्जा लिया था, फंस गई है उसके बीच में। थोड़े से पैसे रखे मेरे पास, मैं उसको देने जा रही थी और कोई बात नहीं। आप लोग क्यों हंसते हैं? तुम जा रही सनी को लेने? अच्छा, उसे लेके घर आ जाओगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ वापस आ रही हूँ? तुम्हें सुना नहीं है, मैंने बात करनी है तुमसे। जाओ, जाकर अपनी सेक्रेटरी के साथ झूले झूलो। हाथ नहीं उठा सकते तुम। ये अब मेरी पनाह में। मैं हूँ बुरा आदमी अमरीन, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें तलाक दी। पता नहीं क्या समझती होगी कैसा है मेरा बाप, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी माँ नहीं मिलने देना चाहती। सुनो, बिना वजह जिद करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ नहीं आएगी, ओके? डैड आप बेफिक्र हो, मैं मिलवाऊंगा आपको सनी से। जीता रहे बेटा, जीता रहे। यार, तो कैसे आना होगा? हाँ, वो मैं सनी को लेने आया था। सनी को? हाँ, वो असल में डैड बहुत मिस कर रहे हैं ना उन्हें, हॉस्पिटल में उनकी जरूरत है। अच्छा किया तुम आ गए। मैं खुद चाहती थी सनी को लाना, मगर वो तुम्हारी मॉम। आई एम सॉरी, वो मुझे मालूम है। अच्छा तुम बैठो, मैं सनी को तैयार करके लाती हूँ। मैं भी साथ चलूंगी, बस 5 मिनट। हाँ, आओ सनी। जाओ डैड से। डैड, डैड देखें, मैं आपसे मिलने आई हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा। किसके साथ आई हो? भाई के साथ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। कुछ खाया आपने? भूख लग रही है आपको? हाँ बेटा, खा लिया। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे। मैंने डैड के पास रहना है, मैंने दानी के घर नहीं जाना। सुन लिया तुमने? मैंने तुमको कहा था कि इसको नवेद से मत मिलवाओ। अब जान अज़ाब में कर देगी। कोई बात नहीं अमरीन, बच्ची है, समझ जाएगी। अरे रहने दो, तुम्हारा बच्चा अगर ऐसी हरकतें करे ना तो पता चले। क्या हो गया अमरीन, कैसी बातें कर रही? मैं अब कस के एक थप्पड़ मारूंगी, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा, समझी? चलती हो कि नहीं? चलो बैठो। चलो। कोई बात नहीं सनी, नवीद अंकल बस 2 दिन में हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे।
आपने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था कि बस वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी डैड के पास। आप मॉम से कहना कि वो भी घर चलें। जी मेरी जान, आप चली जाना घर जैसे ही वो आएंगे। पापा जान। क्या बात है भाई, आज हमारे शहजादे को बहुत लाड आ रहा है हमसे। पापा जान आप बहुत अच्छे हैं और आप मेरे साथ हमेशा रहिएगा। ऑफ कोर्स बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसी बातें कर। अच्छा और बात इधर आओ। सैड नहीं होते, हम लोग गेम खेलेंगे, ठीक है? आपको कौन सी गेम पसंद है? लूडो स्टार खेलेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा। इतने सारे कॉइन्स जमा करेंगे, ठीक है? आपके पास कितने कॉइन्स हैं अभी? ड्राइवर, ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे नौरीन बेबी की तरफ जाना है। तुम जा रही हो? हाँ। सनी को लेने? सनी के पास जा रही। अच्छा, उसे लेके घर आ जाओगी? तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ वापस आ रही हूँ? अमरीन तुम। डैड प्लीज, आप जाने देना। जान जाना चाह रही हैं आप जाने। अनवर, आप मॉम को छोड़ दें और जाना चाह रही हैं। लेकिन बेटा वो मैं कह रहा था कि समझ नहीं आता, ये अम्बरीन भी ना खुद को फंसाए चली जा रही। अरे सारी अयाशी शौहर के दम से होती है, उसे तो मुंह नहीं लगा रही वो, बस अब भुगते। नानू, मुझे पता है कि आप अमरीन खाला से बहुत नाराज हैं, मगर अगर आप भी देखती, वो उनकी हालत उससे बहुत बुरी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान है, आपका भी दिल पिघल जाता वो देख। क्या माँ हूं ना उसकी आगे। अरे कैसी भी बेवकूफ है, हर धर्म है, मगर फिर भी हमदर्दी से ज्यादा मोहब्बत ही है उसके लिए मेरे दिल में। सोचती हूँ कुछ। हाँ, एक कुछ थोड़े से पैसे रखे हैं मेरे पास, वो तुम्हें ला के देती हूँ, उसको जाकर दे आओ, ठीक है? कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है अब करने की, जो भी मसला था हम दोनों ने हल कर लिया। एक्सक्यूज मी, अपने मशवरे अपने पास रखो। अरे कुछ नहीं बेटा, वो अमरीन ने कर्जा लिया था, फंस गई है उसके बीच में। थोड़े से पैसे रखे मेरे पास, मैं उसको देने जा रही थी, और कोई बात नहीं है। तो ठीक है ना, आप लोग क्यों हेल्प कर रहे हैं? देखिए, जब भी मेरी मॉम फंसती हैं, आप लोगों ने हमेशा उनकी हेल्प की है। आप प्लीज इस बार फंसने दें, भुगतने दें उन्हें। तुम कैसे बेटे हो अयान? जैसा भी हूँ तुमसे बेहतर हूँ रश्मिया, और तुम्हें जरूरत नहीं है ज्यादा मेरी मॉम की हमदर्द बनने की, प्लीज। और खबरदार ना, खबरदार, अगर आपने 1 रुपया भी दिया मेरी मॉम को, अगर आपने पैसे दिए ना, मैं आपके घर में कदम नहीं रखूंगा। क्या बात है, सोई नहीं तुम? नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। और तुम? काम था मुझे कुछ। तुम्हें याद है ये 7 वाला प्लॉट जब मैंने लिया था, उसकी कोई कीमत नहीं थी, याद है ना? याद है, नवेद ने तुम्हें मना भी किया था। मगर अब देखो, आसमान से बातें कर रही है इसकी कीमत। शानदार कोठियां इसके इर्द गिर्द बन गई हैं। वक्त पता नहीं कैसे क्या कर डालता है। अब कुछ हो सकता था,
कि नवीद पे ये वक्त आएगा, और मुझे जो तुमने देखते ही रिजेक्ट कर दिया था, मैं कहां से कहां पहुंच जाऊं। मगरूर होते जा रहे हो। इतने गुरूर का तो हक पहुंचता है मुझे। अब देखो ना, तुम्हारी नवीद के कितने कॉन्टैक्ट्स, पूरी दुनिया जानती थी उसे, सारी दुनिया में कॉन्टैक्ट, लेकिन जब जमानत का वक्त आया तो किसने दिलवाई जमानत? मैंने। एहसान जता रहे हो। एहसास दिला रहा हूं तुम्हें। ये लो 3 लाख का चेक। शुक्रिया, कोशिश करूंगी जल्द वापस कर दूं। कोई जरूरत नहीं है अभी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, वापस करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ इफ्तिखार, कुछ पता चला क्या? आर यू श्योर? अच्छा, तौबा है मम्मी, आपको तो मेरी हर बात में कीड़े नजर आते हैं, ऊपर से अब घूरे जा रही हैं। चलो, पहले बोलने पे पाबंदी लगा रही थी, अब देखने पे भी लगा दी। अरे जाओ, नहीं देखती तुम्हें मैं। नहीं नहीं, देखे देखे, मैं जानती हूँ, मैं तो हूँ ही देखने की चीज। क्यों आशिम? अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? मम्मी आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हैं? पहले ही आप इतने दिनों बाद आई हैं। मम्मी सिर्फ एक जीने की दूरी है हमारी और आपकी, ऊपर रहती हैं आप हमारे, मगर कितने दिनों से नजर ही नहीं आई। बड़ा अफसोस की बात। सब नहीं, सिर्फ मैं। मेरे घर कब आती है मम्मी? चलो बस, मेरी जगह पे तुम ही बोल लो, मुझे ना बात करने देना। अच्छा मामा, नहीं बोलती, आपका जो दिल चाहे आप कहें, ओके? अरे बेटा, अपना घर अपना ही होता है, वहीं पे इज्जत होती है इंसान की। मैं क्यों अपने आप को खामखा मुसल्लत करती फिरूं दूसरों के ऊपर? क्या बात है मम्मी, आजकल आप बड़ी घुमा घुमा कर बातें करने लगी हैं, इनडायरेक्ट वे में हैं, बिल्कुल जैसे वो गुगली कराते हैं। देख मम्मी, आपको हमारा घर दूसरा घर लगता है? ये बड़े दुख की बात कर दी आपने मेरे लिए। नहीं हाशिम, मम्मी का वो मतलब नहीं होगा। अरे बेटा, जब कल को होंगे ना तुम्हारे बड़े बच्चे, उनकी करोगे शादियां, हमारी उम्र को पहुंचोगे, तब पता चलेगा तुम्हें। अरे अपनी छत अपनी होती है बेटा। क्यों? नवेद को तो लगता था कि जब तक मैं घर में होती हूँ कोई काम ही ढंग से नहीं होता। अब चला लेना घर का निजाम सही से। आप नवेद भाई, आप अचानक आए बैठे ना। रश्मिया, जाओ खालू के लिए चाय ले आओ। अरे चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मम्मी, इससे कह दे मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, चला जाइए यहाँ से। आओ ना नवेद, बैठो बेटा। चलो मेरे साथ। तुम्हें सुना नहीं है, मैंने बात करनी है तुमसे। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। ये हो क्या रहा है भाई? क्या तमाशा हो रहा है? तुमने किया क्या है मेरे साथ? क्या किया है? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? बदबख्त औरत, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, और तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे? बाहर में जाइए सब लोग। बात सुनिए नवीद साहब, किस तरह गले फाड़ फाड़ के लड़ रहे हैं आप लोग? अरे ये हमारा मोहल्ला है, सारे मोहल्ले को पता है कि यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। क्या सोचेंगे ये आपके मोहल्ले वाले होंगे जिनको आदत होगी इन चीजों की? हमारे यहाँ नहीं है ये। अरे नवेद बेटा, बैठ के बात करो ना बेटे, क्या बात हो गई है? मम्मी आप बैठ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बैठ जाए आप। नवेद, ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना क्या करोगी तुम? अमरीन, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं, मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। आपको नवेद अभी बेचारा लगता है?
हालांकि आप जानती हैं कि नवेद ने मुझे सबके सामने खड़े होकर तलाक दे दी। अरे कैसी माँ है आप मम्मी? मैं कैसी माँ हूँ? अरे तुम कैसी माँ हो जिसने अपनी औलाद तक की परवाह नहीं की। खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की सॉरी यार, फिर से स्टार्ट करें। 1 2 3। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे। क्या हो गया यार? ये बार बार कौन तंग कर रही है तुझे? अबे यार वो मेरी कजन है, पागल है। ओके, फिर स्टार्ट करें। हाँ। पुरानी जीन्स और गिटार। क्या हो गया है तुम्हें अयान? मैं कब से फोन कर रही हूँ, पिक क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं बिजी हूँ? हाँ? यार सुन तो लो यार, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट बात हो। देखता हूँ। तुम रो क्यों रही हो? नीचे खाला और तुम्हारे डैड हैं, दोनों की बहुत सख्त लड़ाई हो रही है। गॉड यार, तो रोज का ड्रामा है, कोई नई बात नहीं है। इसमें रोने की क्या बात है? हाँ? बहुत सीरियस मैटर है यार, तुम भी प्लीज सीरियस लो इस बात को। मेरे साथ नीचे चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो प्लीज ये रोना ना बंद करो, कोई नई बात नहीं। जाओ। क्या हुआ यार? कुछ नहीं है, स्टार्ट करें। पागल औरत, अपने साथ मेरे बच्चों को भी बर्बाद कर दिया है। अब तुम ये बताओ, शोर की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं क्या करूं? लगता है किसी का फटा हो रहा है। क्या किया? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? बदबख्त औरत, यार, मैंने क्या कुछ नहीं अली, एक किया सेकंड। तुम्हारे साथ और तुम? मैं आता हूँ कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? ये तुम्हारा घर नहीं है, समझे? अयान कहाँ जा रहे हो? क्या करूं? क्या करूं? जाओ, जाकर अपनी सेक्रेटरी के साथ झूले झूलो। हाथ नहीं उठा सकते तुम। ये अब मेरी पनाह में, मेरे घर में है ये। तुम बीच में से हट जाओ हाशिम। तुम नहीं जानते हो क्या किया इस औरत ने मेरे साथ। हाशिम, हाशिम आप छोड़िए ना, आप क्यों आ रहे हैं बीच में? अरे छोड़ो छोड़ो, मम्मी देख रही हैं आप? मम्मी आप देख रही हैं? अरे अमरीन बेचारी सही कहती थी। आई एम शॉक्ड, आई एम रियली इन शॉक। ये आदमी यकीनन उसके साथ जुल्म करता रहा है। क्या हो रहा है? आप लोग का शो भी कर रहे हैं? नहीं अयान, तुम जाओ बेटा, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत। तुम कहीं नहीं जाओगे यान, तुम यहीं रुकोगे और देखोगे तुम्हारी माँ ने कितने हमायती इकट्ठे किए अपने चारों तरफ। अरे मैं तो समझता था कि आप लोग इसको समझाएंगे, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। और मुझे दिख रहा है कि ये मामला कौन खराब कर रहा है। क्या 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 दिख रहा है? बोलो बोलो, बताओ। अंकल प्लीज, आप मेरे डैड से दूर रहिए, वरना क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? अरे जैसा बाप वैसा बेटा। नहीं हाशिम, खुदा के लिए बेटा, मैं अयान की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, तो गुस्सा नहीं करो मुझे। मम्मी आप क्यों माफी मांग रही हैं? अयान, तुम हाशिम अंकल से माफी मांगो, जल्दी करो। चुप रहो तुम, चुप रहो तुम, मैं कह रही हूँ तुमसे, एक लफ्ज मुझे मत निकालना, बिल्कुल खामोश। अरे मम्मी क्यों चुप हो गई? अमरीन क्यों चुप हो बेचारी? अरे आप इसका, मैं कहता हूँ कभी किसी ने इसका पॉइंट ऑफ व्यू सुना है? इसका दुखड़ा सुना है किसी ने? इसका दुखड़ा भी सुने ना। हाशिम चुप कर जाए आप, बस कर दें आप। कैसे बात कर सकते हो हाशिम? तुमने कौन सा अपनी बीवी को इतना खुश रखा हुआ है? आप जानती है ना मम्मी कि मैंने अमरीन के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसे कितना खुश रखा है, जो इसने चाहा मैंने इसको करके दिया। कौन से बाहर तोड़े मैंने दौरीन पर? कौन से बाहर तोड़े? तुम तो रहने ही दो आप।
क्यों क्यों रहने दूं? क्या रहने दूं? बोलो बोलो, क्या किया है मैंने नौरीन के साथ? ये आप लोग क्या किस्सा लेकर बैठे हैं? हम एक मसला सुलझा रहे हैं और आप ये क्या बातें लेकर बैठ गए? नौरीन तो खामोश है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ ये शख्स क्या सोचता है मेरे बारे में। बोलो। मैं कुछ नहीं सोचता और ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूं, मगर तुमने इसकी हमायत करके मुझे ये सब कुछ कहने पे मजबूर किया है। अरे क्या करते हो तुम नौरीन के लिए? ना वो अच्छा पहनती है, ना वो अच्छा ओढ़ती है, ना वो तुम्हारे आगे बोल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई जर खरीद गुलाम हो। लेकिन इस औरत को देखो, तुम देखो इस औरत को, ये जो इतना अकड़ती फिरती है, ये मेरी वजह से है सब। इसलिए कि मैंने इसे सोने में तोल के रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है नवेद भाई। तुम चुप करो, तुम चुप करो नौरीन, मुझे जवाब देने दो इसका। हाँ, बहुत जुल्म किए मैंने नौरीन के ऊपर, बहुत खुश मिजाज आदमी हूं मैं, कोई पैसे नहीं दिए, इसे खुश नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक बात मैंने नहीं की, एक बात मैंने कभी नहीं की, और वो है बेवफाई। मैंने तुम्हारी तरह कभी इसके साथ बेवफाई नहीं की है। ये क्या बोल रहे हैं अमरीन? तुमने इसे भी भड़का दिया मेरे खिलाफ। अरे अमरीन से क्या कह रहे हो तुम? अमरीन ने मुझे कुछ नहीं कहा है। अरे अमरीन तो एक अजीम औरत है, एक मजलूम औरत है, मासूम है। इसने हमेशा तुम्हारी पर्दापोशी की है, हमेशा तुम्हारे सारे जुल्मों को, मजालिम को छुपाती रही है ये। अंकल प्लीज, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मेरे डैड के बारे में एक लफ्ज मत निकालिए प्लीज। अयान, तुम चुप करो, मैं कर रहा हूं ना बात। नहीं नहीं, बोलने दो इसे, बोलने दो, बोलो बोलो, खून तो रंग लाएगा तुम्हारा। अयान, स्टॉप इट, शेम ऑन यू। माफी मांगो हाशिम अंकल से अभी। आप चुप कीजिए, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। ये सारा ड्रामा, ये सारी सिचुएशन सिर्फ आपकी वजह से क्रिएट हुई है। हाँ, मैं नवीद का बेटा हूं, अपने डैड का, इनका खून हूं मैं। आई फील प्राउड। अंकल, मेरी मां जितनी अजीम औरत है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूं उनके बारे में। आप लोग मेरे डैड पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने की कोशिश मत कीजिए। क्या सबूत है आप लोगों के पास? सबूत? सबूत? नौरीन बताओ इसे, बताओ इसे कि क्या सबूत है तुम्हारे पास। हाशिम, ये अब तुम डरो नहीं ना, तुम बताओ मेरे सामने, मैं हूं ना यहाँ। नहीं, मैं डर नहीं रही, मुझे भी तो गलतफहमी हो सकती है ना। गलतफहमी? तुम्हें गलतफहमी हुई है? क्या बात कर रही हो तुम? मैं बताता हूँ तुम्हें अयान मियां। नौरीन, ये हाशिम क्या कह रहा है? बताओ मुझे, क्या बात है? मैं बताता हूँ तुम्हारा मियां क्या गुलछर्रे उड़ा रहा था। बताओ बताओ अपनी बीवी को, तुम क्या कर रहे थे रेस्टोरेंट में? हाँ, क्या कर रहे थे तुम? अपने हाथों से खाना खिला रहे थे अपनी सेक्रेटरी को। हाँ, बड़े प्यार की पींगे बढ़ाई जा रही थी, पूरी दुनिया को पता है। उसके फ्लैट पे भी लोगों ने जाते हुए देखा है तुम्हें। बात करता है। तुम सब लोग मिलकर मेरे साथ क्या कर रहे हो? पहले मुझे फाइनेंशियली तबाह किया, फिर मेरी कंप्लेंट करके मेरा बिजनेस, मेरा इमेज बर्बाद किया, और अब तुम लोग मेरे बच्चों के सामने। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए अमरीन? मान लो नवेद, मान लो कि तुम एक बुरे आदमी हो। तुम ये सब कुछ जो कुछ करते रहे, सब अपने लिए करते रहे, और मैं पूरे जमाने के आगे तुम्हारी बेवफाई छुपाती रही। मगर यहाँ तो सबको मालूम है कि तुम क्या कुछ करते फिर रहे हो। हाँ, मैं हूं बुरा आदमी, मैं हूं बुरा आदमी, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मेरे पैसे के पीछे औरतें आती हैं। तुम भी तो मेरे पैसे के पीछे ही आई थी ना। मेरी दौलत देखकर तुमने मुझसे शादी की थी, और इस टटपुंजियों को तुमने ठुकरा दिया था। यही किया था ना तुमने? तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की है। तुमने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो जो मुझसे मांगा मैंने तुम्हें दिया। उसके बदले तुमने मुझे क्या दिया? ये रुस्वाई, ये बदनामी। हाशिम, ये तुम्हारी नजर में ये जो अजीम औरत है, ये तुम्हें मुबारक हो। रखो इसे तुम, मुझे नहीं चाहिए। अरे कितने गलीज आदमी हो तुम। चुप करो, मैं कहता हूँ गलीज आदमी है ये। अरे कितने गलीज हो तुम, अपनी मासूम बीवी पे इल्जाम लगा रहे हो अपने आप को बचाने के लिए। हाशिम, छोड़िए ना। मैं खुद को नहीं बचाऊंगा। मेरे पास बचा ही क्या है? आज से मैं इस औरत को आजाद कर दूंगा। नवेद,
बेटा मुझसे कोई लफ्ज ना निकालना, ऐसा ना कोई गलत बात तुम्हारे मुंह से निकल जाए बेटा, खुदा के लिए नहीं। अमरीन, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। यही सुनना चाहती थी ना, मिल गई ना तलाक आपको। इसी दिन के लिए आप सब कुछ कर रही थी ना मॉम, अब हो गई कुछ? अरे ये क्या हो गई हो ऐसा? गया? फिर क्या चाहते हैं मेरे डैड? मेरे डैड कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो खुद गर्द नहीं हो, वो किसी को धोखा नहीं दे सकते, अरे किसी से बेवफाई नहीं कर सकते। आप क्या जानती हैं मॉम? अगर कुछ भी हुआ ना, अगर ये तलाक भी हुई तो सिर्फ आप ही अपनी करतूतों की वजह से मॉम, सिर्फ आपकी वजह। रहिए अपने रिश्तेदारों के साथ, यही सब डिजर्व करते हैं हम लोग। नहीं हो गया ना सब कुछ, बिल्कुल तलाक। मम्मी आप खुद को संभालिए, रश्मि पानी लेकर आओ जल्दी से। चलो हाँ मेरे साथ। तुम सब अपनी मुझे कसूरवार समझते हो ना, हालांकि मैंने तो हमेशा इसकी सारी हरकतों पर पर्दा रखा, हमेशा इसकी बेवफाई छुपाती। आज इसने मुझे छोड़ दिया, अम्बरीन को छोड़ दिया। अरे अम्बरीन ये क्या कर दिया तूने कमाल। अरे अपने बच्चों का भी तूने ख्याल नहीं किया। अरे भाभी इसका कसूर नहीं है, तलाक तो वो देके गया है, आप उसको क्यों कह रही बेचारी को? मासूम है ये तो, क्या करती है? रश्मि जल्दी से पानी लाओ। मम्मी चुप कर जाए प्लीज। मम्मी जो होना था हो गया। रश्मिया पानी बनाओ, लेके आओ। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। नानू प्लीज अपने आप को संभालें, आपकी तबीयत खराब है। दवाई दूं आपको? नहीं दवा नहीं पीऊंगी बेटा, मर जाना चाहती हूँ। नानू प्लीज ऐसी बात मत करें, मामा मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। नानू वो मुझे जाते हुए खास बोलते हुए गई थी कि मैं आपको दूध और दवाई पिला दूं। नानू प्लीज पी लें। खाला आप प्लीज समझाएंगे। ये समझाएगी मुझे? इसको खुद दफा हो जाए, यहाँ से दूर हो जाए मेरी नजरों के सामने से, चली जाए। हर कोई मुझे ही कोसे जा रहा है, उस नवेद से कोई क्यों नहीं बात करता? क्योंकि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ, इसलिए। तो क्या मैंने नवेद की जबान पकड़ रखी थी, या मैंने उसका मुंह पकड़ के अपने आप को खुद तलाक दिलवाई है? अजीब बात कर रही हैं आप। कितना कितना कहा था मैंने तो, अम्बरीन अपना घर मत छोड़ना, अपने शौहर को बार बार चैलेंज मत करना, मगर तुम पास नहीं आई ना, नहीं सुनी ना तुमने मेरी बात। देख लिया क्या हो गया अब। हाँ तो मुझे क्या पता था कि वो मुझे अचानक इस तरह तलाक दे देगा? किस वक्त के इंतजार में बैठी थी तुमने ना अपना हक समझ लिया था, अपने शौहर के सब्र को आजमाना। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, अपने शौहर की मोहब्बत को उसका फर्ज समझकर नाकदरी ना करो। ये वक्त तो आना था ना, आना था। मोहब्बत? ऐसी कोई मोहब्बत होती है जिसमें कोई और अचानक शामिल हो जाए? उसने क्या मुझे कोई खरीदी हुई चीज समझ रखा था? वो तो ये समझता था कि मैं उसकी दौलत से मरूब होकर सारी उम्र उसके अंगूठे तले दबी रहूंगी। हाँ सही समझता था वो, तुमको दौलत ही तो चाहिए थी। अब क्या हुआ? न शोहरा, न दौलत, न बच्चे। कैसे संभाल रहा होगा वो,
कैसे बच्चों को संभाल रहा होगा, सनी को कैसे संभाल रहा होगा, बेचारा। बेचारा? आपको नवेद अब भी बेचारा लगता है? हालांकि आप जानती हैं कि नवेद ने मुझे सबके सामने खड़े होकर तलाक दे दी। अरे कैसी माँ है आप मम्मी? मैं कैसी माँ हूँ? अरे तुम कैसी माँ हो जिसने अपनी औलाद तक की परवाह नहीं की। अरे कैसे कैसे इसके बाप इस वक्त उनकी रूह तड़प रही होगी। कितने पुरसुकून थे वो, जिम्मेदारियां पूरी कर दी, बेटियों की शादियां कर दी। अरे उनको क्या पता था ये उनकी लाडली अपने हाथों से घर पर बात करके वापस आकर बैठ जाएगी। मम्मी बस कर दे, बस कर दे, अब मैं मजीद आपकी बातें नहीं सुन सकती। जा रही हूँ मैं। अरे दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ, गारत हो जाओ, मत आना मेरे साथ। नानू प्लीज मत रोए, तो अम्मी पता नहीं कहाँ रह गई है। अरे मर क्यों नहीं चाहती बेटा, क्यों मैं ये दिन देखने को बैठी हूँ। नानू प्लीज मत रोए, आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। अगर उनकी लड़ाई घर तक रहती ना तो ये नौबत ही ना आती, ना अमरीन यहाँ आती, ना मुझे नवीद भाई के बारे में आपको कुछ बताना पड़ता। क्या? मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे, तुम ये कह रही हो कि मेरी बात की वजह से इनकी तलाक हुई है? अयान, कहीं सनी की तरह तुम भी तो मुझसे नाराज नहीं? आखिर वो अमरीन तुम्हारी भी तो माँ है। कहीं मेरे इस फैसले से तुम्हें भी तो दुख नहीं हुआ? खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। हैं? तो ये थी हकीकत इन दोनों मियां बीवी की, जिसके ढिंढोरे आप पीटती थी, पूरी दुनिया पीटती थी। अरे हर साल एनिवर्सरीज हो रही हैं, सालगिरहें मनाई जा रही हैं, एक प्लेट में दोनों खाना खा रहे हैं। अरे इन ढकोसलों से अगर रिश्ते चलते ना तो आज ये नौबत ना आती। वैसे अब तुम्हें मेरी कदर तो आ गई होगी ना, तुम तो समझती हो मैं तुम पे खर्च ही नहीं करता। देख लो वो शौहर जो खर्च करते हैं उनकी हकीकत देख लो। अरे बिला वजह पैसे उड़ाए जा रहे हैं बीवियों के ऊपर, पार्टियां दी जा रही हैं। देख लो क्या हुआ, बीवी अपने काम में लगी हुई है और शौहर रंगरलियां मना रहा है। कपड़े आपकी इस्त्री कर दिए मैंने, खाना भी बन चुका है। अम्मी की तरफ जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। बात सुनो, मम्मी की तरफ जा रही हो या मेरी बातों का जवाब नहीं देना चाहती तुम? मैं कहाँ जाऊंगी हाशिम? देखो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ नौरीन कि तुम सही तरह जवाब नहीं देती हो मेरी बातों का। मैं क्या जवाब दूं, क्या बोलूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अचानक हो क्या गया है। वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये। अरे दोनों में कोई मैच ही नहीं था, कोई था ही नहीं, पता नहीं कैसे चलता रहा ये रिश्ता। बस अफसोस इस बात का है कि जवानी में करना चाहिए था ये सब कुछ। ये बुढ़ापे में इन्हें तलाक का ख्याल क्यों आ गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर उनकी लड़ाई घर तक रहती ना तो ये नौबत ही ना आती, ना अमरीन यहाँ आती, ना मुझे नवीद भाई के बारे में आपको कुछ बताना पड़ता। क्या? मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे, तुम ये कह रही हो कि मेरी बात की वजह से इनकी तलाक हुई है? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हाशिम। अच्छा, वाह वाह वाह, अब ये सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दो सारा इल्जाम। हाँ सारा इल्जाम मेरे ऊपर है। अरे मैंने क्या नहीं किया, मदद की, घर में जगह दी, और क्या करता। हाशिम मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है कि जैसे नवीद भाई और आयान को ये लग रहा है जैसे ये सब कुछ आपने किया। हाँ तो क्या ख्याल है? अरे मैं डरता हूँ इन लोगों से क्या? नवीद को तो खैर छोड़ो, से तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और ये लड़का आयान इतना बदतमीज, तुम देखती हो कैसे देखता है मुझे बदतमीजी से। अरे छोड़ो लेकिन उसको, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन एक बात याद रख लो नौरीन, तुम, जो घर अंदर से मजबूत होते हैं ना वो कभी नहीं टूटते, लेकिन जिनके अंदर से ताने बाने कमजोर हो ना वो टूट जाते हैं घर। आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे कोई वजाहत तो नहीं मांग रही। अरे बहरहाल तुम जो कुछ भी समझो, दुनिया जो भी समझे,
मेरा जमीर मुतमईन है मेरा जमीर। मैंने अमरीन के साथ जो कुछ किया नौरीन, बिल्कुल सही किया, उसकी मदद की, उसका ख्याल किया, उसको घर में जगह दी। और अगर मेरी जाती राय पूछती हो ना, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक हुआ जो हुआ। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अम्मी का पता करने जा रही। खाला, मैंने सोचा जाग रही है, पूछ लूं किसी चीज की जरूरत है? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। आओ तुम आकर बैठो। अब लगता है किसी चीज की जरूरत ही नहीं रही है। पहले लगता था बहुत जरूरतें हैं, और अब सोच भी रही हूँ तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। खाला, जो भी हो, नवीद अंकल को आपको डिवोर्स नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने अयान और सनी का भी नहीं सोचा। पता नहीं, अब ऐसा लगता है जैसे शायद मैं ही गलती पर थी। असल में जब मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा होता है तो दोनों को बस अपनी अनाही नजर आती है। जब सनी को देखती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं ही गलत थी। मुझे चाहिए था नवेद की अना के आगे हथियार डाल देती। पहले सिर्फ मजलूम थी, अब बदनाम भी हो गई। बदनाम कैसे? हमारी सोसाइटी अकेली औरत की कब तरफदारी करती है? अरे मेरी तो सगी माँ मुझे गलत समझती है। नहीं खाला, वो आपकी माँ है, वो बस हर्ट होती है तो गुस्से में कुछ भी कह जाती हैं। तो तुम मुझे बुरा नहीं समझती? नहीं खाला, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि इतनी हसीन औरत को कैसे डिवोर्स दे दी। मगर क्या? अयान, खाला, अयान ये समझता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ मेरे पापा की वजह से। अयान तो पागल है, उसे अपने बाप की गलती कभी नजर ही नहीं आई। नहीं खाला, मुझे भी यही लगता है कि पापा को आप दोनों के दरमियान नहीं पड़ना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर बात यह है कि हाशिम ने जो कुछ मेरे लिए किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम जानती हो, जब नवेद मुझ पर हाथ उठा रहा था, सिर्फ हाशिम था जिसने उसे रोका। सब लोग खड़े हुए थे, किसी ने मेरी तरफदारी नहीं की। सिर्फ हाशिम वो वाहिद आदमी था जिसने मेरी तरफदारी की, मेरी हिमायत की। कैसे भूल सकती हूँ ये सब कुछ? चलो। सनी बेटा। अयान भाई, इनसे कहें कि यहाँ से चले जाएं, मुझे इन दोनों की शक्ल नहीं देखनी। सनी बेटा, बात तो सुन। डैड प्लीज। मगर डैड, सनी शॉक में है। हमारे साथ आ तो गई है, लेकिन सारी सिचुएशन उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तो मैं समझता हूँ बेटा। सनी अभी बच्ची है, माँ बाप की लड़ाई में पिस गई है। अमरीन को मैं डाइवोर्स। डैड प्लीज, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। आप प्लीज जाके रेस्ट कीजिए। जो होना तो हो चुका। लेकिन बेटा, इन हालात में मैं सनी को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं हूं सनी के साथ। डैड, आप फिक्र मत कीजिए। अयान, कहीं सनी की तरह तुम भी तो मुझसे नाराज नहीं? आखिर वो अमरीन तुम्हारी भी तो माँ है। कहीं मेरे इस फैसले से तुम्हें भी तो दुख नहीं हुआ?
नहीं डैड, सच बोल रहे हो? अब जाके रेस्ट कीजिए। सनी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, वो किसी तरह भी नहीं संभल रही है। ये बात तुम्हें तलाक देने से पहले सोचना चाहिए। अब क्या हो सकता है? आप वापस आ जाए, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? बेटा, अब मेरी और तुम्हारे डैडी की डिवोर्स हो गई, अब मैं वहाँ कभी नहीं आ सकती। सनी कहाँ है आप? आपको टेम्परेचर हो रहा है? नौरीन, सब्र रखो अमरीन, जो अल्लाह को मंजूर है। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि माँ बाप के झगड़े में औलाद पिस जाती है। आप इस घर में क्या कर रही हैं? सनी मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। चली जाइए आप यहाँ से। खो गया वो संग था मेरे जो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।